मुस्लिम कम्युनिटी के दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, तुर्की और सल्तनत उस्मानिया का नाम सुनते ही चंद सवालात ज़हन में गर्दिश करने लगते हैं कि इस कौम का ताल्लुक कहां से था और किस तरह इन्होंने कदीम तारीख और तहजीब को सकाफत में अपने वजूद और नाम को जिंदा रखा और अभी तक अपनी इज्जत व वकार को कायम रखे हुए हैं। तुर्क कौम की तारीख बहुत कदीम है, जो 3000 साल कबल मसीह तक फैली हुई है। तुर्क कौम को दुनिया की कदीम तरीन कौमों में जाना जाता है। इनका ताल्लुक वस्त एशिया से था। तुर्क कौम को कदीम दौर में तुर्किमान के नाम से भी जाना जाता था। वस्त एशिया में इनके इलाके को तुर्किस्तान कहा जाता था। तारीखी लिहाज से तुर्किस्तान को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, मशरकी तुर्किस्तान और मगरबी तुर्किस्तान। मगरबी तुर्किस्तान में आज के दौर के इलाकों में काजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, अज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान और रूस के सरहदी इलाके शामिल हैं, जबकि मशरकी तुर्किस्तान में चीन के सरहदी इलाके, जिनमें काशगर और मंगोलिया के सरहदी इलाके शामिल थे। 6ठी सदी ईस्वी में पहली बार इस इलाके में तुर्क रियासत कायम हो गई थी और तकरीबन 8वीं सदी ईस्वी में यहाँ इस्लाम का दौरा हुआ। अब्बासी खिलाफत के जवाल के बाद सुल्जूक काबिज हो गए, जबकि बाद अज़ां उस्मानी तुर्क एशियाई कोचक को छोड़कर यहाँ आबाद हो गए। 1299 में उस्मान अव्वल ने उस्मानिया सल्तनत की बुनियाद डाली। फिर तुर्की का दायरा इख्तियार बढ़ता गया और सदी के इख्तिताम तक मिस्र, अरब, शाम, इराक, हंगरी और तराबलस तक रसाई हासिल हो गई। तुर्कों ने 1669 ईस्वी में जजीरा क्रीटक पर भी अपना परचम लहरा दिया, लेकिन 17वीं सदी ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया का जवाल शुरू हो गया और 1912 तक हंगरी, क्रीमिया, यूनान, बल्कारिया, बल्गारिया, बोस्निया और अल्बानिया वगैरह तुर्की की सल्तनत से आज़ाद हो गए। पहली जंग अजीम में तुर्कों ने जर्मनी का साथ दिया, लेकिन कामयाबी हासिल न हो सकी और 1920 में तुर्कों ने सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ अज़्म बगावत बुलंद किया और अनकरा को हुकूमती मरकज बना लिया। फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की ज़ेरे क़यादत तुर्क फौज यूनान को तुर्की से निकालने में कामयाब हुई और 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की एक आज़ाद जमहूरी मुल्क बन गया और मकानियत और खिलाफत का असर ज़ाइल कर दिया गया। दूसरी जंग अजीम में तुर्की ने किसी का साथ न दिया और गैर जानबदारी का मुजाहिरा किया। 1952 में तुर्की नेटो का रुकन बन गया। 1957 में डेमोक्रेटिक पार्टी की कामयाबी हुई और अदनान मंदरीस वजीर आजम बना। फिर जनरल जमाल ने अदनान मंदरीस को 1960 में तख्त-ए-दार पर लटका दिया और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। फिर इसके बाद तुर्की में सियासी रस्साकशी उरूज पर पहुंच गई और 1979 में मजीद 6 सूबे मार्शल लॉ के ज़ेरे इताब आ गए। जनरल किनान ने 11 सितंबर 1980 को इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया, ताहम 1983 में जमहूरी हुकूमत को बहाल कर दिया गया। फिर इसके बाद 1999 में तज़क ओज़ाल को 7 साल के लिए सदारत दी गई, मगर अप्रैल 1993 में साबिक़ा वज़ीर आज़म सुलेमान डेमरल मुल्क के सदर मुंतखब हो गए। यूं मुल्क में वजारतों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहा। तुर्की में 1999 में एक खौफनाक ज़ल्ज़ला आया जिसमें 40,000 अफराद हलाक हो गए, लेकिन तुर्की माशी लिहाज से अपनी हालत को बरकरार रखने में जल्द कामयाब हो गया। जनवरी 1999 में बुलंद एजूत और इनके बाद रजब तय्यब उर्दगान वजीर आजम बने। इस वक्त तुर्की में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत राइज है। अब्दुल्ला गुल सदर और रजब तय्यब उर्दगान वजीर आजम हैं। तुर्की का दारुल हुकूमत अनकरा है, जबकि सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। इंतजामी लिहाज से तुर्की को 81 सूबों में तकसीम किया गया है, जिनमें से 19 सूबों की आबादी 1 मिलियन अफराद से तजावुज कर चुकी है, जबकि बकिया सूबों में से हर सूबा तकरीबन 1 मिलियन से 50 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। नस्ली लिहाज से तुर्की में 80% तुर्क नस्ल के लोग और 20% कुर्द नस्ल के लोग आबाद हैं। मुल्की आबादी 98.7% मुसलमानों पर मुश्तमिल है। सल्तनत उस्मानिया, जिसे दौलत उस्मानिया और खिलाफत उस्मानिया कहा जाता है, ये तकरीबन 700 साल तक कायम रहने वाली मुसलमानों की अजीमुशान सल्तनत थी। ये सल्तनत 1922 तक कायम रहने वाली मुस्लिम सल्तनत थी।